रोजी सास के अनुसार अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है। वहीं सादे सिंपल खाने को तड़का लगाकर रोजी ऐसे जायकेदार बनाती है कि सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बहू बहुत स्वादिष्ट बना है खाना। भाभी आपने तो सिंपल खाने को भी स्वादिष्ट बना दिया। मानना पड़ेगा, दुबई की होकर भी हाथों में इंडिया का जादू है। संगीता रोजी से खफा थी क्योंकि रोजी लव मैरिज से घर में आई थी, लेकिन पहले ही दिन से रोजी ने सास का दिल जीतना शुरू कर दिया था। रोजी की पहली रसोई बहुत अच्छे से होती है, सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और सास ससुर रोजी को पहली रसोई के गिफ्ट में एक साड़ी और 500 रुपए का नेक देते हैं, जिसे रोजी सिर माथे से लगा लेती है। यार तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है, आई लव इट। ऐसे दिन बीतते हैं। रोजी धीरे धीरे अपने ससुराल में अच्छे से सेटल हो जाती है। हर घर की तरह यहाँ भी सास बहू से थोड़ी सी खफा होती है, लेकिन मान जाया करती है। एक दिन, माँ जी मैं अपने मायके जाने का सोच रही हूँ, जाकर आऊँ क्या? वैसे भी ससुराल आए काफी दिन हो गए हैं। मन तो नहीं है कि तुझे भेजूं, लेकिन जाकर आ, बहुत जल्दी आ जाना। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। जिसके बाद रोजी अपने पापा का प्राइवेट जेट मंगाकर दुबई चली जाती है और दुबई में खूब शॉपिंग करती है और अपने ससुराल वालों के लिए महंगे गिफ्ट्स लाती है। वहीं ससुराल में बहू अपने मायके गई है, वो भी प्राइवेट जेट से। एक बार से ये न कह सकी कि माँ जी आप भी साथ चलो। माँ वो कैसे कहती आपको साथ चलने के लिए? वहां पर भी चेकिंग होती है, आप बिना पासपोर्ट वीजा के दुबई जा ही नहीं सकती हो। अब जब रोजी दुबई से आती है तो अपनी सास और नंद को वहां की फोटोज दिखाती है, जो देखकर संगीता जी का मुंह बन जाता है। ये देखो मैंने आप लोगों के लिए ढेर सारे तोहफे भी लाई हूँ। माँ जी ये आपके लिए दुबई की फेमस ब्रांड का परफ्यूम, और ये चॉकलेट निहारिका तुम्हारे लिए दुबई की बेस्ट बेकरी की चॉकलेट है। पापा जी आपके लिए कोट पैंट, आपका कोट काफी पुराना हो गया है, मैंने शादी में देखा था, इसीलिए दुबई के फेमस मॉल से खरीद कर लाई हूँ। इस तरह रोजी सभी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाई होती है। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए था बहू, अगर कुछ देना ही था तो दुबई में ले चलना था ना। मैं सोची दुबई की बहू आएगी तो मैं आसानी से तेरे साथ दुबई जा सकती हूँ। माँ जी आपको पहले बताना था ये बात। कोई ना, आपका पासपोर्ट दीजिए, मैं अभी वीजा के लिए अप्लाई करवा देती हूँ। माँ का पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है, और घर में किसी के पास पासपोर्ट वीजा नहीं है, बस अप्लाई करना है। अब तक तो आधे पैसे लोन भरने और शादी में गए, अब जो कमाई होगी उसी से माँ पापा को दुबई घुमाना है। ओके हबी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सौरभ खूब मेहनत करके ढेर सारे पैसे इकट्ठे करता है। रोजी अब हमारे पास ढेर सारे पैसे हो गए हैं ताकि हम माँ पापा का और निहारिका का पासपोर्ट वीजा बनवा सकें। वाह ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। जिसके बाद सौरभ पैसे लेकर फैमिली के साथ एक वीजा बनाने का ब्रोकर के पास जाता है ताकि उसका काम जल्दी हो जाए। सर देखिए प्लीज हमारा वीजा और पासपोर्ट जल्दी लगवा दीजिएगा। जी जी बेफिक्र रहिएगा, आओ बस आप हमें 4 लाख रुपए दे दें, आपका काम हो जाएगा। 4 लाख बहुत ज्यादा नहीं है? अरे आप ट्रैवल वीजा मांग रहे हैं, दिन में हजारों लोग दुबई जाते हैं, इसलिए ट्रैवल वीजा महंगा हो गया है। अब चाहिए तो लो वरना जाओ। बेटा दे देना पैसे, इसी काम के लिए तो तूने पैसे बचाए थे और अब तो बिना दुबई देखे मन ही नहीं मान रहा। सौरभ ब्रोकर को 4 लाख रुपए कैश दे देता है और ब्रोकर उसे 1 महीने के अंदर काम होने की गारंटी देता है। लेकिन ये क्या, 2 महीने बीत गए, ब्रोकर का कोई कॉल मैसेज नहीं आया। सामने से फोन करने पर वो फोन भी नहीं उठा रहे थे। मुझे लगता है कि एक बार मुझे ऑफिस विजिट करना चाहिए। जिसके बाद सौरभ और रोजी ब्रोकर के ऑफिस जाते हैं, जहाँ वो उन्हें नहीं मिलता। आई थिंक वो कोई फ्रॉड था, हमारे पैसे लेकर भाग गया। तभी सौरभ को कॉल आती है। भैया माफ करना, ऑफिस चेंज किया है, मोबाइल चोरी हो गई थी इसलिए तुमसे बात नहीं हो पाई। एक पता मैसेज कर रहा हूँ, इस पते पर आकर अपना वीजा और पासपोर्ट ले जाओ। ये सुनकर सौरभ बहुत खुश होता है। ब्रोकर के बताए पते पर जाकर सौरभ पासपोर्ट वीजा ले लेता है। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन एंड टाइम पर सब सही हो गया। अब तो बस टिकट निकालकर फुर होना है। सौरभ की खुशी देखकर रोजी भी बहुत खुश थी। वहीं सौरभ अपनी सेविंग के बचे पैसे से दुबई की टिकट निकालता है और वो दिन आता है जब सभी को दुबई जाना होता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा संगीता जी, हमारा सालों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। इतनी गरीबी में स्ट्रगल करने के बाद अब दुबई जाना किसी सपने जैसा लग रहा है। मैं तो दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने फोटो खिंचवाऊंगी। सभी दुबई जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। संगीता जी जल्दी से पैकिंग करके रेडी हो जाती हैं और सभी लोग टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहीं पड़ोसन ने संगीता को दुबई जाता देखकर जल भुन जाती हैं। अरे देखो तो, घर में खाने को दाना नहीं जुड़ता और यहाँ तो विदेशी ठाट चल रहे हैं। जाने तो क्या करना, जो ज्यादा अमीरों में उड़ता है मुंह के बल गिरता है।
बड़ी चतुर है ये संगीता, जीवन भर गरीबी का रोना रोई और हमें बिना खबर किए देखो दुबई निकल गई। ये सब बस दिखावा है, इसके पीछे तो उसकी दुबई वाली बहू है, बहुत अमीर है, प्राइवेट जेट से मायके लेकर आती जाती है, दुबई से इंडिया, इंडिया से दुबई, बिना टिकट बिना फ्लाइट। सब अमीर बहू का खेल है फिर। चुगली गैंग अपने मन को शांत करने के लिए एक दूसरे को चुगली करके शांत कर रही होती है। मानो संगीता जी की खुशियों में उनकी ही नजर लग गई। जैसे ही एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेक होता है, सौरभ और रोजी का पासपोर्ट वीजा छोड़कर बाकी तीनों पासपोर्ट वीजा फर्जी निकलते हैं, जिसके कारण संगीता जी विदेश नहीं जा पाती और पूरे परिवार का पासपोर्ट वीजा 5 साल के लिए बैन हो जाता है। आप क्या करें? ट्रिप कैंसिल करते हैं। लाखों रुपए लगाए हैं, आई थिंक तुम्हें तो चलना चाहिए। बेटा, हमारी वजह से अपना प्लान मत ड्रॉप करो, तुम दोनों घूम कर आओ। हमने गरीब होने के बाद इतनी मेहनत की दुबई जाने के लिए, अब नसीब में ही नहीं है तो बाकी हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद संगीता, सुजीत और निहारिका बुझा मन लेकर घर लौट आते हैं और सौरभ रोजी के साथ दुबई चला जाता है। मोहल्ले में तीनों को रिटर्न आता देख पड़ोसनें खुश हो जाती हैं। देख रही हो, विदेशी ठाट वाले नून रोटी पर आ गए थे कैब से, आए हैं साइकिल ऑटो से। पड़ोसनें संगीता जी को देखकर हंसने लगती हैं। अब संगीता और सुरेश पहले से ज्यादा उदास रहने लगते हैं। जब तक दुबई जाने की कोई उम्मीद नहीं थी तब तक ठीक था, लेकिन इतनी गरीबी में लाखों खर्च करने के बाद जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वहीं दुबई में हर पल सौरभ के मन में एक ही बात खलती कि उसे ठगा गया है, उसके माता पिता के सपनों को ठगा गया है। लेकिन अब वो ब्रोकर न फोन उठा रहा था, न मैसेज का रिप्लाई देता है, उसका फोन स्विच ऑफ आता है। सौरभ, क्यों चिंता कर रहे हो जान? जो हो गया सो हो गया, अब चिंता ना करो। माँ पापा को आज नहीं तो 5 साल बाद दुबई घुमा देंगे, बस 5 साल की बात है। पिछले 20 सालों से वो ये सपना आंखों में रखकर जी रहे थे, अब और नहीं सहन होता रोजी। सौरभ की चिंता को देखकर अब रोजी भी चिंतित हो जाती है और इतनी गरीबी में दोबारा 5 साल बाद लाखों रुपए खर्च करना सौरभ के बस की बात नहीं थी। उसके पास पहले से सब खत्म हो चुका था। रोजी सौरभ को बुर्ज खलीफा दिखाने ले जाती है, महंगे होटल में डिनर करवाती है और दुबई के बेस्ट मॉल में ले जाती है, लेकिन सौरभ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी रोजी को एक आइडिया आता है और रोजी सौरभ को मॉल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले सेक्शन में ले जाती है, जहां एक VR रखा था। सौरभ, चलो मैं तुम्हें 2 मिनट में इंडिया घुमा कर लाती हूँ। यार रोजी, मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। बस अब मुझे मजाक करना ही तो रह गया है ना, चलो तो सही। जिसके बाद रोजी सौरभ को VR देती है। इसके अंदर देखो सौरभ, कुछ बढ़िया सा देखने मिलने वाला है। सौरभ VR डिवाइस को आंखों पर लगाता है और जैसे ही उसके अंदर देखता है तो उसे लगता है कि वो फिर से इंडिया पहुंच गया। ताजमहल, बनारस का घाट, कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला, हर जगह उसे VR में दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि रियल में सौरभ वहां मौजूद है। जगह उसे VR में दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि रियल में सौरभ वहां मौजूद है। सौरभ आंखों पर से VR डिवाइस हटाता है। तो पतिदेव, कैसा रहा 2 मिनट में इंडिया घूमने का सफर? अरे बहुत मजेदार। बस ऐसे ही हम माँ जी पापा जी को दुबई घुमाएंगे अब। जिसके बाद रोजी और सौरभ उन बचे पैसों से VR डिवाइस लेते हैं जिन पैसों से वो संगीता जी को दुबई के अंदर घुमाने वाले थे। कुछ दिन दुबई में रहकर दोनों वापस इंडिया आ जाते हैं। वहीं घर पर संगीता जी बहू से खूब गुस्सा थी। आ गई घूमकर, मिल गई होगी तसल्ली। हम तो बस सपनों में ही दुबई घूमते रह गए। माँ जी चलो नाराजगी छोड़ो, मैं आपको दुबई ले चलती हूँ। 4 लाख का फटका, अरे टिकट के पैसे अलग से डूबे और अब बहू 5 साल के लिए हमारा पासपोर्ट बैन है, कैसे जाएंगे दुबई? गरीबी में जेब ढीली है, सो अलग। मैं आप लोगों की सारी शिकायतें दूर किए देती हूँ, जस्ट वेट। रोजी अपने कमरे में आती है और सूटकेस से VR डिवाइस ले आती है जिसमें कुछ बटन सेट करके वो सास को देती है। अब ये प्लास्टिक के डिब्बे का मैं क्या ही करूंगी बहू। आपको दुबई घूमना था ना माँ जी, चलो मैं 2 मिनट में अब आपको दुबई की सैर करा कर लाती हूँ। आप इसे अपनी आंखों पर रखिए। संगीता जैसे ही VR डिवाइस अपनी आंखों पर रखती है वो दुबई में खो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें इंडिया से दुबई में धक्का दे दिया हो। संगीता जी दुबई की सड़कों पर घूम रही होती हैं। मजा आ रहा है ना माँ जी दुबई में? हाँ बहू, बहुत ज्यादा। ये बड़ी सड़कें, तेज गाड़ियाँ, ऊंची बिल्डिंग देखकर तो डर लग रहा है। मुझे तो अभी बुर्ज खलीफा के सामने फोटो भी लेनी है। तो चलिए फिर। संगीता जी रोजी के साथ लंबी सी कार में काला चश्मा लगाकर बैठ जाती हैं और रोजी उन्हें बुर्ज खलीफा ले जाती है, जहां बुर्ज खलीफा देखकर संगीता जी बहुत खुश होती हैं। लीजिए, मैं आपकी फोटो खींच दूं। हाँ, ये बुर्ज खलीफा के गुम्बद के साथ में। जिसके बाद संगीता जी फोटो पोज देती हैं और रोजी उनकी अच्छी फोटो क्लिक करती है। फिर संगीता जी बुर्ज खलीफा के अंदर जाकर स्टे और डिनर करती हैं और सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड करती हैं। अभी संगीता जी VR में ये सब देख ही रही होती हैं कि बहू उनकी आंखों से VR डिवाइस उतारती है।
कैसा लगा माँ जी दुबई? फाइनली मैंने दुबई देखा। दुबई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने दुबई देखा है। संगीता जी बहुत खुश थी। वहीं अब निहारिका अपनी आंखों पर वीआर डिवाइस लगाती है और अपने ड्रीम डेस्टिनेशन दुबई के डेजर्ट में पहुंच जाती है। माँ देखो ना, ऊँट की ये सवारी करने में कितना मजा आ रहा है। हाँ बेटा, मजा तो बहुत आ रहा है। मुझे लगता है कि दुबई के डेजर्ट में पानी मिलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ना माँ, ये लड़कियाँ कैसे नाच रही हैं नकाब पहनकर। ये दुबई का मलिका डांस है। मुझे ये बहुत दिन से देखना था। निहारिका अपने पहले डेजर्ट में एंजॉय करती है, फिर वो अपने भैया भाभी के साथ दुबई के मॉल में जाती है और वहां खूब सारी फोटो क्लिक करती है और शॉपिंग करती है। तभी सुजीत जी निहारिका से वीआर ले लेते हैं। पापा, और घूमना था मुझे दुबई। अब मेरे बाद घूमना, मुझे घूम लेने दे। फिर सुजीत जी अपनी आंखों पर वीआर लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे वो दुबई की सड़कों पर बड़ी सी कार में चल रहे हैं। संगीता जी, मेरा तो यही सपना था कि दुबई की सड़कों पर लेविश कार में मैं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊं, और देखो आज वो सपना भी पूरा हो गया। वैसे इस सूट में आप काफी जच रहे हैं। इम्पोर्टेड है, बहू ने दिया है। हाँ, लेकिन चलो अब बुर्ज खलीफा चलते हैं, साथ में सेल्फी लेंगे वहाँ। दोनों पति पत्नी बुर्ज खलीफा पर जाकर साथ में सेल्फी क्लिक करते हैं। तभी सुजीत जी वीआर उतार देते हैं। बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं 2 मिनट में दुबई घूम कर आया हूँ। संगीता जी के साथ डिनर भी किया, लॉन्ग ड्राइव पर भी हम गए। वाह बहू, तू तो कमाल की चीज लाई है दुबई से। माँ जी, मैं वीआर हमेशा इंडिया घूमने के लिए यूज किया करती थी, इसलिए मैंने सोचा आपको भी इसी से दुबई घुमा दिया जाए। आज सभी घर वाले 2 मिनट में दुबई घूमकर काफी खुश थे और सासू माँ के पेट में कहाँ ये बात पचने वाली थी। बहुत उत्साह से संगीता जी चुगली गैंग के पास जाती हैं। पता है, आज मैं 2 मिनट में दुबई घूम कर आई हूँ। भांग खा कर आई हो क्या बहन? दुबई यहाँ से 7 समुंदर पार है, कहाँ से 2 मिनट में दुबई चली गई तुम? मेरी बहू ने मुझे दुबई घुमाया है। एक बक्सा लाई थी, वो कुछ वीआर नाम है उसका, उसी से दुबई घुमाया उसने। मैंने बुर्ज खलीफा पर फोटो खिंचवाई, लंच किया, अपने पति के साथ लंबी कार में घूमा और बहू के साथ शॉपिंग भी की। संगीता जी की सारी बातें सभी मजाक में ले रही थी। यकीन नहीं आता होगा ना? चलो मैं तुम्हें भी दुबई घुमाऊंगी, लेकिन तुम में से केवल एक को ही। मालती दीदी, आप बूढ़ी हो गई हो, जल्दी स्वर्ग सिधारोगी। अच्छा है, एक बार आपको ही जीवन में दुबई घुमा दूं। संगीता की सारी पड़ोसनें अब उसके घर जाती हैं, जहां संगीता वीआर पर मालती को दुबई दिखाती है, जहां मालती दुबई में बीच पर एंजॉय कर रही थी। दुबई वाले बीच, बेबी आंखें मीच कर, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों, फोटो खींच कर। कमलेश जी, मेरा सपना था आपके साथ दुबई आना। देखो, जवानी न सही, बुढ़ापे में हमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। अरे हाँ मालती, सही कह रही हो, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ दुबई में। इस तरह बूढ़ी काकी वीआर के जरिए दुबई में अपने शौक पूरे कर रही थी। तभी संगीता उनकी आंखों से वीआर हटा देती है। क्यों मालती दीदी, अब यकीन हुआ? थैंक यू संगीता, मुझे दुबई घुमाने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दुबई देख पाऊंगी। क्या सच में आपने दुबई देखा? हाँ बाबा, मैं दुबई गई थी। वहाँ मैंने भोलेनाथ बाबा के मंदिर के दर्शन किए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। झोटी, सबसे पहले दुबई के बीच पर गई होगी। अब सारी पड़ोसनों को संगीता से और जलन होने लगी थी कि उसके घर में एक ऐसा डिवाइस है जिससे वो 2 मिनट में दुबई घूम लाते हैं और उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा। अब आए दिन पड़ोसनें संगीता से दुबई दिखाने के लिए कहती, अरे ओ संगीता बहन, आज दुबई में क्या देखा? तुम्हें क्यों बताऊं क्या देखा? अरे तुम्हारी काली नजर के कारण ही मैं दुबई नहीं जा पाई थी। अब मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या किया, क्या क्या देखा, ये सब। फिर संगीता जी इतराते हुए वहां से चली जाती हैं। अब संगीता जी रोजाना वीआर पर दुबई के अलग अलग जगहों पर घूमती हैं और खूब एंजॉय करती हैं। एक दिन, आज तो मैं दुबई में महारानी की तरह डिनर करूंगी। जिसके बाद संगीता जी वीआर आंखों पर लगा लेती हैं और दुबई के 7 स्टार रेस्टोरेंट में बड़ी सी टेबल पर बैठकर अपने पसंद का लंच करती हैं। वीआर उतारने के बाद वो बोलते हैं कि बहू, ये वीआर कितना मजेदार है, एक पल में दुबई पहुंचा देता है। मेरी पड़ोसनें तो आजकल जली भुनी रहती हैं। तो निहारिका बोलती है, भाभी, मेरी सहेलियों को मैंने बताया है कि कैसे आपने हमें 2 मिनट में दुबई घुमाया। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था मेरी बात पर। कैसे यकीन होता? इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दुबई। इसका मतलब बहू, इसका मतलब ये है कि मशीन कल्पना करवाती है। इसके अंदर वीडियो सेट होती हैं और आप जब उसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि आप उस जगह पर मौजूद हो। वही तो मैं सोच रहा था कि ये हम 2 मिनट में बिना पासपोर्ट वीजा के दुबई पहुंच कैसे जाते हैं। मतलब मैं दुबई नहीं गई थी, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। रोजी ने कुछ बेवकूफ नहीं बनाया।
जो सच है रोजी, बस वही दिखा रही थी आपको वीआर के थ्रू। वैसे तो मैं आंखों में भी कल्पना करती हूँ दुबई की, और फिर वीआर और मेरे सपनों में क्या ही फर्क रह गया। सपना देखते हुए कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप सच में दुबई में हो? कभी नहीं, और हुआ भी तो सपना टूटते ही उतना ही दुख होता है। और वीआर देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि मैं दुबई में नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, और वीआर हटने के बाद भी सेम फीलिंग आ रही थी। जी माँ जी, बस इतना ही फर्क है वीआर और सपने में, यही है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब संगीता जी भी समझ चुकी थी कि जो भी उन्होंने देखा वो काल्पनिक था, लेकिन उन्हें अब वीआर में दुबई घूमकर मजा आ रहा था। अब पूरी फैमिली दुबई न जा पाने के कारण वीआर में ही दुबई की नई नई जगह पर घूमती है और खुश होती है। और संगीता जी वो तो अपनी पड़ोसनों को वीआर में झांकने तक का मौका नहीं देती और खूब जलन करवाती है। एक दिन मैंने कभी नहीं सोचा था बहू, हमारे पास कुछ न होते हुए भी हम घर बैठे दुबई घूम पाएंगे। थैंक यू बहू। ऐसे दिन बीतते हैं। अब वीआर से बहू का गरीब ससुराल केवल दुबई ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देश और अलग अलग स्टेट घूमते और रोज एक नया एडवेंचर करते। जैसे ही कैसे महीना साल बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन, माँ फाइनली आप सबका वीजा और पासपोर्ट क्लियर हो गया है, बैन हट गया है, ओरिजिनल पासपोर्ट वीजा बनकर अप्रूव भी हो गया है। मतलब अब 2 मिनट नहीं 2 हफ्ते आराम से दुबई घूमेंगे? हाँ बहन हाँ। जिसके बाद संगीता जी की बहू पूरे ससुराल वालों को सच में दुबई ले जाती है और सास को, ससुर को, नंद को दुबई घुमाती है। बहू मैंने बुर्ज खलीफा कितनी बार घूम चुकी हूँ, अब तो ये नया सा नहीं लग रहा। हाँ, इंडिया में बैठकर ही घूमे हैं। हाँ बहू, लेकिन अब सब कुछ विजुअल लग रहा है, लेकिन मजा आ रहा है। भाभी मैं कितनी भी बार डेजर्ट गई हूँ, हम कल डेजर्ट चलेंगे। ठीक है। जिसके बाद रोजी अपने ससुराल वालों को कभी दुबई की सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती है, तो कभी दुबई के मॉल में घुमाती है और बुर्ज खलीफा दिखाती है, दुबई के डेजर्ट में सफारी कराती है। फाइनली हमारा दुबई घूमने का सपना पूरा हो ही गया। अब किसी का भी दुबई घूमने का मन करता है तो वो वीआर के थ्रू दुबई घूम लिया करते हैं।